हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इट्स पार्ट सेकेंड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से एनालिसिस मैंने करवाया है। आज ये आखिरी क्लास होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। तो देखिए आज के बकेट में क्या क्या है, आइए शुरुआत करते हैं आज के शाम का। आज के दिन में जो जो क्लासेस हम लोग करने वाले हैं, सारे बातों यहाँ को मैंने यहाँ पे संजो के रख दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्या है एक एक करके देखो आप लोग। ये जादू तो आपको देखने में लग रहा है भाई, तो देखो स्टार्ट करते हैं। कल के क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जितने भी आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉर, ये 5 से 6 ऐसे फ्रेजेस थे कि हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ यूज होता था। आइदर और नाइदर नॉर में जो सेकंड सब्जेक्ट होता था उसी को सिलेक्ट करते थे। बट सिमिलरली उसी तरीके से एक और फ्रेज होता है, लेकिन इस फ्रेज की खासियत क्या है, आइए इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। तो एक्स एज वेल एज वाई, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन, यहाँ विथ नहीं होगा, इन एडिशन टू होता है। क्या होता है? इन एडिशन टू होता है। यहाँ पे विथ नहीं होगा, इस जगह पर टू का यूज कर लो। इस जगह पर क्या यूज कर लो? टू यूज कर लो। इस जगह पर टू का यूज कर लो, सही आंसर हो जाएगा टू। इन एडिशन टू वाई और अनलाइक, जब कभी भी ये सारे इनमें से कोई भी एक स्लैंग लिखा रहे तो हमेशा आपको कौन से सब्जेक्ट को देखना है, ये है मेरा रूल। याद रखिएगा, जब कभी भी ये फ्रेजेस लिखा रहे तो हमेशा आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को लेना है। वही बातें मैंने लिखा है कि वर्ब प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू एक्स, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट। जब कभी भी ये सारे दिखाएंगे फर्स्ट सब्जेक्ट को ही लेना है, दूसरे को नहीं लेना है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि एक्स दिखेगा उसके अकॉर्डिंग यूज करोगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है बाबू कि द डेकोइट, डेकोइट का मतलब होता है डकैत, अलॉन्ग विथ, तो हमारे फ्रेज का नाम है अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स। तो आपके पास जो सब्जेक्ट से काउंट करो, एक डेकोइट, दूसरा उसके फॉलोअर्स। ये दोनों में आपको क्या क्या चीजें याद रखना है कि अलॉन्ग विथ दिखाई दे तो अलॉन्ग विथ के लिए जो पहला सब्जेक्ट है उसे ही कंसिडर करते हैं। द डेकोइट को कंसिडर करेंगे तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इज। द डेकोइट अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स इज अरेस्टेड, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है द टीचर सॉरी एज वेल एज, ये मेरा फ्रेज रहा। दूसरा है द स्टूडेंट्स, तो द टीचर जो पहला सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ यूज होगा। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज। तो क्या हो जाएगा? द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन दिस क्लास, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के लिए मैंने कुछ एमसीक्यू भी बेस किया है, कुछ एमसीक्यू भी यहाँ पे दिखेगा, आप उसको देखो, अटेम्प्ट करो और बताओ क्या ये चीजें आपके दिमाग में गई कि नहीं। देखो क्या है। तो ये जो है मैं हटा देता हूं, इस चीज को जरा एक बार देखो। 10 सेकंड का टाइम देता हूं मैं, पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लो। क्या है, सारी चीजें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। चलो, तो आई गेस ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या क्या है सब बातें मैं आपको बता देता हूँ। पम्मी एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विथ अ हंकी फेलो हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ आईएएस ऑफिसर। आपके पास ये है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा। क्या लिख रहा है कि पम्मी एक सब्जेक्ट है, जुड़ा हुआ है एज वेल एज के साथ, उसके कुछ फ्रेंड्स लोग। तो पहला सब्जेक्ट क्या हुआ? पम्मी। तो पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे हैव नहीं होगा, इट मस्ट बी हैज, इट मस्ट बी हैज। तो सही आंसर हो जाएगा पम्मी एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैज फॉलन इन लव विद अ हंकी फेलो हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ आईएएस ऑफिसर, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माई मदर विथ 2 यंगर ब्रदर्स, ये रहा मम्मी वाला पॉइंट, ये रहा 2 भाई। तो पहला सब्जेक्ट मदर है, इसीलिए सब कुछ क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे माइंड के बाद ये आर नहीं होगा, इट मस्ट बी इज, क्या हो जाएगा? इज।
सिमिलरली राम इन एडिशन टू हिज वाइफ, राम इन एडिशन टू हिज वाइफ, तो राम यहां पे है, इन एडिशन टू एक फ्रेज है, हिज वाइफ एंड ब्रदर हैज गॉन ऑन एन एक्सकर्जन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, राम के अकॉर्डिंग सब कुछ यूज होगा, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा हैज, या हैव नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ये पहला सब्जेक्ट है, हिज स्टाफ दूसरा सब्जेक्ट है, जुड़ा हुआ है अलॉन्ग विद से, तो पहला सब्जेक्ट डायरेक्टर सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसा पहला सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब, जैसा पहला सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टर्स होता तो फिर चीजें प्लूरल हो जाती, तो फिर वर्क कर देते हैं। मतलब सेकंड सब्जेक्ट को कॉन्ट ही नहीं करोगे, कॉन्ट सिर्फ पहला सब्जेक्ट को ही करना है। तो बोलो बात समझ में आया? जितने भी फ्रेजेस थे आप सभी को फ्रेजेस में एक बार फिर से दिखा देता हूं। इन सारे फ्रेजेस के साथ पहला सब्जेक्ट ही काउंट करोगे, दूसरा सब्जेक्ट नहीं देखना है। यहां तक बातें डन? और अगर डन तो चलिए चलते हैं आगे क्लास में क्या क्या पॉइंट्स हैं, सारी चीजों को मैं दिखाऊंगा। ये रहा आज का नेक्स्ट रूल। एक बार मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, एक बार आप पूरा देखो क्या है कि नहीं है, इसे देखो। चलो एक बार पूरा दिखा देता हूं कि क्या है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात बताऊंगा, ध्यान पूर्वक इस चीज को समझिएगा आप लोग, ठीक है बाबू? देखो, जब कभी भी मेनी दिखाई दे, जब कभी भी मेनी दिखाई दे, याद रखिएगा ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, पहला बात। दूसरा, इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का यूज होगा। ये दो बातों का ध्यान रखोगे। मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब रहेगा और प्लूरल नाउन रहेगा। ये चीजों को ध्यान में रखना। अब आपके पास क्वेश्चन है, देखो, मेनी सोल्जर्स, नाउन तो प्लूरल हो गया, अभी मैंने बताया था काउंटेबल होता है। अब प्लूरल वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे जो भी वर्ब रहेगा, चाहे इज, एम, आर हो, हैज, हैव हो, जो भी होगा प्लूरल यूज होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये चीजें यहाँ पे होनी चाहिए कि इसके साथ सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं आर वाला ऑप्शन दे देता तो आर हो जाता, बाकी जो भी वर्ब हो सकता था। मेनी सोल्जर्स आर वुंडेड इन द बैटल। उसके बाद जिस तरह से मेनी काम करता है, ग्रेट मेनी भी उसी तरीके से काम करता है। अब ग्रेट मेनी सोल्जर्स आर हो जाएगा, लेकिन एक वो एक्सेप्शन पॉइंट इसमें दिया हुआ है, मेनी आ। तो आइए इस चीज को बता देता हूं। जिस तरीके से मेनी है, मेनी आ उस तरीके से काम नहीं करता। मेनी आ सिंगुलर हो जाता है, लिख लीजिए इस चीज को। मेनी आ क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। मेनी तो प्लूरल है, मेनी आ सिंगुलर है। तो मेनी आ सोल्जर, देखो यहां पे सोल्जर्स नहीं सोल्जर है, यहां पे आर नहीं, यहां पे इज हो जाएगा। समझ में आया? तो मेनी बेटा ये काउंटेबल होता है और ये प्लूरल चीजों को लेता है। मेनी आ भी काउंटेबल होता है, लेकिन ये सिंगुलर चीजों को लेता है, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखना। सर व्हाट अबाउट मच? तो मच क्या होता है? मच बाबू यूसीएन होता है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा से क्या होता है? सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल सिंगुलर इन नेचर होता है। तो बताओ, मच ट्रैफिक इज देयर, यहां पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। मच काइंडनेस इज सोन, मतलब वर्ब जो भी होगा सिंगुलर होगा। मैं फिलहाल इज से भर दे रहा हूं, जो भी वर्ब होगा सिंगुलर होगा। उसके बाद मोर, ये मोर ना दोनों के साथ काम करता है, यूसीएन अनकाउंटेबल के साथ भी, सीएन काउंटेबल के साथ भी। ये दोनों के साथ काम करता है, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। फर्क ये है कि काउंटेबल के साथ आएगा तो प्लूरल हो जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मोर वॉलंटियर्स आर, वॉलंटियर्स काउंटेबल है। रिक्वायर्ड, मोर वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर अनकाउंटेबल था, इससे सिंगुलर वर्ब हो गया। वॉलंटियर काउंटेबल नाउन है, मोर के साथ है तो प्लूरल हो गया। बस यही फर्क है। तो आई होप एक बार आप लोग पूरा देख लो क्या है कि नहीं है, अच्छे से समझ लो। आज हम लोग खत्म करेंगे इसको, ठीक है? आज हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से खत्म करने वाले हैं।
चलो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये रहा अगला स्लाइड। अगले रूल्स हैं यूज ऑफ मोर विथ दैन, यूज ऑफ मोर विथ दैन। तो कौन बातों का ध्यान रखोगे, आइए बताता हूं, इसको एकदम ध्यान से पढ़ोगे। यूज ऑफ मोर विथ दैन, तो बेटा याद रखना मोर दैन किसी भी तरीके से काम हो सकता है। जिस तरीके के नंबर्स इसके पास होंगे उसी तरीके के वर्ब्स का यूज करोगे। जैसा नंबर्स वैसा वर्ब, जैसा नंबर्स वैसा वर्ब। दो कंडीशंस बेसिकली इसमें होते हैं, एक वन वाला, एक से ज्यादा वाला। एक रहेगा तो मैंने क्या बोला, सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा, मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। लेकिन मोर देन 500 बुक्स आर हो जाएगा। मतलब यहां पे 5 था इसलिए क्या हो गया, प्लुरल हो गया। ऊपर 1 था इसलिए सिंगुलर हो गया। जैसा वर्ब वैसा सब्जेक्ट, जैसा वर्ब वैसा सब्जेक्ट, इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद एक कंडीशन और है, नीचे वाला काउंट मत करो, ठीक है। ये रूल्स लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको बोलूंगा अवॉइड करने के लिए, उससे बढ़िया आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे। ये वाला कॉन्टेक्चुअली एरर है, मोर बुक्स देन 500, मोर बुक्स देन 500। भाई मोर बुक्स तो ऐसे भी हो गया, देन 500 ये तो इधर से भी प्लुरल है इधर से भी प्लुरल है, मतलब दोनों साइड से प्लुरल है। ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, आर। तो कभी कभी कॉन्टेक्चुअल एरर्स भी आता है, वो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए कि सर ने बोला था कि अगर सब्जेक्ट मेरा प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन इसमें हो सकते हैं। 2 कंडीशन बेसिकली इसका खानदानी है, ये वाला और ये वाला, बाकी ऐसे करके कंडीशन जनरेट हो सकता है। समझ में आ गया। मोर देन 1 स्टूडेंट होगा, अगर वहां पे मोर देन 1 स्टूडेंट्स रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, मोर देन 1 स्टूडेंट ही सही होता है। चल ये भी रूल हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगले रूल्स पे चलते हैं। अब वन ऑफ को लेकर के रूल आया हुआ है। वन ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए मैं समझा देता हूं कि वन ऑफ आखिर होता क्या है। तो बच्चा लोग इस चीज को याद रखना कि वन ऑफ का जो मतलब होता है, वन ऑफ का मतलब होता है सिलेक्शन करना। वन ऑफ का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना। वन ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है सिलेक्शन से। वन ऑफ का अर्थ क्या होता है, सिलेक्शन करना। और अगर इसका मतलब सिलेक्शन करने से है तो याद रखना सिलेक्शन के लिए प्लूरल नाउन यूज करते हैं। सिलेक्शन के लिए कौन से नाउन का यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे तभी उसमें से एक सिलेक्ट करोगे ना। तो बेसिक जो परसेप्शन है अबाउट वन ऑफ, तो वन ऑफ के साथ देखो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब कैसा भी कंडीशन हो वन ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। चलो तो ये बेसिक चीज हो गया, लेकिन कंडीशन ये है कि वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट मेरा जो है वो प्लूरल हो गया, वर्ब मेरा सिंगुलर होता है। ऑप्शन तो ढेर सारे देखते हो, खरीदते कोई एक ही हो। किसी दिन मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाओ तो पता चल जाएगा सिलेक्शन का अर्थ क्या होता है। बहन के साथ जाओ, बेबी के साथ जाओ, पूरा दुकान उछल के उसमें से एक छोटा सा सामान खरीदना है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल सिलेक्शन, है नहीं। मैं मम्मी के साथ, भाभी के साथ जब भी जाऊँ तो मुझे ये इरिटेशन होता है, मैंने उनको खुला छोड़ देना है, तुमको जो जा करना करो, मैं बैठता हूँ कहीं पे। इरिटेशन भाई, इतने एक सामान का मल्टीपल चॉइसेस देखेंगे और लेना वही जो शुरुआत में देख लेना है, फिर भी चॉइसेस देखते हैं, तो बहुत सारे सिलेक्शंस, मतलब प्लूरल नाउन। लेकिन कंडीशन क्या है, नॉर्मल वन ऑफ रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर वन ऑफ के साथ, अगर वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन में बोले तो दैट, हु, विच, ये तीनों में से कोई कुछ आ जाए तो जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब यहां पे हो जाएगा आर और यहां पे हो जाएगा इज। लेकिन यही कंडीशंस में फिर से अगर आपने ओनली लगा दिया, रिलेटिव भी है, वन ऑफ भी है, लेकिन अगर ओनली लगा दिया तो वापस से सिंगुलर हो गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा, इज। समझ में आ गया। वन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा नॉर्मल केसेस में, रिलेटिव आएगा तो प्लूरल लेगा, और ओनली आ गया तो वापस से सिंगुलर ले लेगा। चल, तो इतनी सारी बातें हो गई यहाँ पे डन। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। चलिए चलते हैं
और भी बड़े बड़े रूल्स, और भी अच्छे अच्छे रूल्स पे दिखाता हूं मैं कि और अच्छे अच्छे रूल्स क्या है। एक बार अच्छे से देखो आप लोग इसको। चलो आई होप देख लिया होगा। बातें ये है बाबू कि अगर कहीं पे मेजरमेंट फिक्स हो, अगर कहीं पे मेजरमेंट फिक्स हो तो याद रखना सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा। अगर मेजरमेंट फिक्स है तो सब कुछ सिंगुलर, और अगर अनसर्टेन मेजरमेंट है, जहां पे मेजरमेंट फिक्स नहीं, फिक्स नंबर नहीं है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। कई बार मैंने बोला है डिस्टेंस वाला, कहां है, ये रहा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि वो फिक्स होता है। देखो क्या क्या बाबू, यहां लिखा हुआ 6 आवर्स नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, इज हो जाएगा। वर्ब कुछ होगा, मैं इज ले रहा हूं, सिंगुलर वर्ब ले रहा हूं, कोई भी सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते। 200 माइल्स, फिर से सिंगुलर वर्ड क्योंकि मेरे पास चीजें विजिबल है, ये क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। 14 किलोमीटर्स, फिर से चीजें सिंगुलर है, डाटा दिया हुआ है, इज। डिस्टेंस ऐसे भी सिंगुलर होगा, लिख लेना। ऑलमोस्ट 60% नंबर्स लिखा हो गया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिसाइड्स हो जाएगा। मेन वर्ब का यूज करेंगे, रिसाइड्स का। बात समझ में आया। डाटा अगर फिक्स है तो सिंगुलर, लेकिन अगर डाटा अनफिक्स है, जैसे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। मेनी डॉलर्स, कितना डॉलर्स, कोई फिक्स नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लूरल, ये हो जाएगा आर। अब वास्ट परसेंटेज, कितना परसेंटेज, कुछ ही नहीं पता, यहां पे हो जाएगा आर। मतलब कोई भी वर्ब हो जाएगा, मैं प्लूरल एक ले रहा हूं, आर इन फेवर ऑफ नोटा इन इलेक्शंस। तो ये समझ में आया, फिक्स मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर होता है और अनसर्टेन मेजरमेंट हमेशा क्या होता है, अनफिक्स होता है, तो प्लूरल वर्ड ले लेगा। तो ये दो चीजें हमेशा दिमाग में एकदम स्टक करके चलना आप लोग। चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। ये रहा नेक्स्ट, फ्रैक्शनल मेजरमेंट। एक बार देखो आप लोग फ्रैक्शनल मेजरमेंट, ठीक है। मैं 10 सेकंड के लिए हट जाता हूं स्क्रीन से। रेडी, दिखाऊं, देखो क्या है। तो अगर फ्रैक्शनल मेजरमेंट कहीं पर आप लोग को देखने को मिलता है, तो फ्रैक्शनल मेजरमेंट के साथ हमेशा आपको अलग अलग रूल्स देखने को मिलेंगे। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल मेजरमेंट इफ यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, इफ यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का यूज करोगे। देखो क्या है, हाफ, भाई व्हाइट को व्हाइट के साथ कैसे सूट कराऊं, ब्लैक हो जाएगा, रेड ले लूं, क्या ले लूं, ब्लैक ले लेता हूं। तो हाफ ऑफ द होटल्स, कैसा वर्ड लिया गया है, होटल्स, होटल्स का आधा हिस्सा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। 2/3 ऑफ द लैंड, लैंड का 2/3। देखो यहां पे चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से, ऊपर के स्किप कर दो। हाफ ऑफ द एप्पल्स और हाफ ऑफ द एप्पल, मतलब जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही आप वर्ब यूज करोगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द एप्पल्स और हाफ ऑफ द एप्पल, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एप्पल्स आर और हाफ ऑफ द एप्पल इज, क्योंकि एप्पल था और ऊपर एप्पल्स था। सिमिलरली ऊपर चलते हैं कि हाफ ऑफ द होटल्स इन दिस सिटी, हाफ ऑफ द होटल्स इन दिस सिटी डैश आर क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ भारत बंद। तो होटल्स का आधा हिस्सा, हाफ ऑफ द होटल्स इन दिस सिटी आर क्लोज्ड, आर क्लोज्ड। अब लिखा हुआ है कि 2/3 ऑफ द लैंड, लैंड का कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, तो ये तो देखने से ही प्लूरल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द लैंड। अच्छा एक सेकेंड, नंबर चीजें मुझे लग रहा है सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है।
चलो देखो क्या सही आंसर होगा। तो मुझे लग रहा है कि 2/3 ऑफ द लैंड, लेकिन बस खटक ये रहे 2 को लेकर के। हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था ना कि नंबर की संख्या जब 1 से ज़्यादा हो जाए तो प्लुरल हो जाता है, तो ये 2/3 ऑफ द लैंड होना चाहिए था। तो 2/3 तो है, इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फीलिंग जो कन्फ्यूजिंग वाला आ रहा था, यहाँ पे आर ही होना चाहिए फिलहाल। ठीक है, आर ही भर दो। तो सही आंसर यहाँ पे जो भरोगे दैट शुड बी आर, दैट शुड बी आर। तो 2/3 ऑफ द लैंड आर बैरन, हाफ ऑफ द होटल्स, ये वाला सीक्वेंस आपको समझा देगा पूरा का पूरा। इसका जो ब्यौरा है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो अगला स्लाइड क्या है, ये रहा अगला स्लाइड। हाँ, ये वाला पॉइंट तो शायद मैंने कई बार यार बता भी दिया है, एक बार देख लो, आ जाओ फटाफट देख लो। ऐसे बता देता हूं, ईच और एवरी, अगर ईच और एवरी, सिर्फ ईच और एवरी लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे बिना इसको इस इंप्लीकेशन, इस चार्ट के बिना ही आपको समझा सकता हूं। तो आप ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं, कि अगर बच्चा कहीं पर आपको ईच एंड एवरी दिखाई दे, कहीं पर भी अगर ईच दिखाई दे, कहीं पे अगर आपको एवरी दिखाई दे, इसके साथ याद रखना सिंगुलर नाउन का यूज करना। लेकिन अगर कहीं पे ईच के साथ ऑफ लगा हुआ मिल जाए तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। याद रखना कि ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन, ईच ऑफ के साथ, अब कुछ लोग पूछेंगे सर ऑफ एवरी के साथ नहीं लगता क्या? नहीं, ईच के साथ ही ऑफ लग सकता है, एवरी के साथ ऑफ नहीं लग सकता। तो ईच और एवरी के साथ नाउन सिंगुलर, एवरी ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लगेगा। ईच स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सर व्हाट अबाउट द वर्ब्स? तो चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे ईच ऑफ हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब जो बातें मैंने रफ और लेक्चर में समझाई, आइए उसको मैं नोट से समझाता हूं। देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन, ईच के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। जो बातें मैंने बताई अभी आपको कि एवरी के साथ और ईच के साथ, दोनों के साथ सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। जैसे यहां लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट इज, ईच बॉय हैज, एवरी स्टूडेंट्स होता गलत हो जाता, ईच बॉयज होता तो गलत हो जाता। मतलब ईच और एवरी का रूल होता है कि इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज होगा, और इनके बाद अगर वर्ब यूज करना चाहो वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि ईच के साथ जैसे ऑफ लग जाए सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब वही रहेगा, क्या? सिंगुलर का सिंगुलर ही रहेगा। तो वर्ब तो एक चीज कॉमन है कि कहीं पर हो सिंगुलर ही लगेगा। लेकिन जैसे ईच ऑफ द बुक्स, ईच ऑफ देम, each and every person is supposed to have his PAN number। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, और ये नाउन जो है इसका ध्यान रखोगे। एक लास्ट पॉइंट है इसमें, देखना चाहोगे? देखो कि सब्जेक्ट प्लस ईच, कि सब्जेक्ट प्लस ईच यूज प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ईच यूज प्लूरल वर्ब। तो यहां लिखा हुआ है द बॉयज में अगर सब्जेक्ट आ जाए और ईच आ जाए, जैसे द बॉयज ईच, द बॉयज ईच, बॉयज के बाद आ रहा है ईच। अब अगर मुझे लगाना होगा कोई वर्ब तो वो प्लूरल हो जाएगा। द बॉयज ईच आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। लेकिन अगर सिर्फ ईच लिखना होता तो इज हो जाता, चूंकि सब्जेक्ट पहले आ गया है, ईच बाद में आया है, इसीलिए वर्ब प्लूरल हो गया। तो ये तीनों सेंस को ध्यान में रखोगे कि एवरी के साथ सिंगुलर नाउन, ईच के साथ सिंगुलर नाउन, ईच ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा। ये ईच के साथ अगर सब्जेक्ट पहले आ जाए तो सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। ये 3 कंडीशन ये मैंने अभी आपको बता दिया। एक बार फिर भी आप लोग देख लो, कोई अगर डाउट है, कोई कंसर्न है तो कमेंट में जरूर लिखना। चलिए हो गया, आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे, अगले क्वेश्चंस पे। देखो अगला क्वेश्चंस, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखो अगला स्लाइड क्या है, कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट। तो आई गेस ये तो मैं बता चुका हूं बहुत पहली बार, आज मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि अगर कलेक्टिव नाउन हो तो ये 2 तरीके से काम करता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। देखो किस किस तरीके से काम करेगा।
तो साफ साफ लिखा है कि अगर एनिमल्स हो तो देखो यहां पे द कैटल कलेक्टिवली नाउन होता है तो ये आर हो जाएगा। ग्रेजिंग द पास्चर्स, पास्चर्स का मतलब होता है चारा, पास्चर्स का मतलब होता है चारा, घास वगैरह जो चारा होता है वो वाला। उसी तरह से यहां पर देखो अगर एनिमल में है तो प्लुरल हो गया। द बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये नॉन लिविंग हो गया तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया सिंगुलर, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सिंगुलर। इसका मतलब ये है कि आप चाहो तो इसके साथ सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और इसके साथ प्लुरल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो उसके बाद का जो स्लाइड है तो यहां पे द बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल, ये है आपके पास सीक्वेंस, सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज करोगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद आपके पास एग्जांपल्स है कलेक्टिव नाउन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के साथ भी ये यूज हो सकता है लेकिन इसके लिए कुछ सर्टेन कैटेगरीज है जो आपको देखना पड़ेगा। देखो क्या, तो कैटेगरी है ऑल इन ग्रुप्स आर डूइंग सिमिलर एक्शंस हैव सिमिलर ओपिनियन। अरे ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, मैं इजी करके बताता। देखो अगर सपोज मान के चलो कलेक्टिव नाउन में यूनिटी का सेंस है, अगर कलेक्टिव नाउन में यूनिटी का सेंस है तो उस रिगार्ड में हमेशा याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन के सेंस में यूनिटी है तो सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि द ज्यूरी हैज और हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो यहां पे हैज हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला द ज्यूरी हैज हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो यहां पे हैव हो जाएगा क्योंकि डिवीजन की बात हो रही है। तो अगर डिवीजन की बात होगी, अगर डिवीजन की बात होगी, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, अगर डिवीजन की बात होगी तो सब कुछ प्लुरल हो जाएगा। अगर आप समझ मान के चलो कि यूनिटी की बात हो रही है तो सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा। जैसे यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा एक बार देखो आप लोग क्या है। द टीम आर इन डायलिमा ओवर द न्यू रूल्स ऑफ क्रिकेट। अरे भाई देखो टीम यहां पे क्या है, डायलिमा में, अगर डायलिमा नहीं होता तो पास हो जाता, डिवीजन है ना, और अगर डिवीजन है तो सब कुछ प्लुरल हो जाएगा। यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आर। द टीम आर इन डायलिमा ओवर द न्यू रूल्स ऑफ क्रिकेट। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन, देखो डिवीजन का बात आ गया, साफ साफ लिखा हुआ तो आर हो जाएगा। लेकिन क्राउड एक मेरा कलेक्टिव एग्जांपल है, वॉज पीसफुल ड्यूरिंग द प्रोसेशन। द क्राउड वॉज पीसफुल ड्यूरिंग द प्रोसेशन। पता है क्राउड तो प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। इसके पीछे का मतलब है कि चीजें जो है वो यूनिटी में, चीजें जो है वो क्या है, यूनिटी में यूज हो रहा है। आगे चलो, इसी तरह से ज्यूरी, अनोनिमस, अनोनिमस का मतलब एकता, एकता मतलब यूनिटी, यूनिटी में वॉज हो जाएगा। यूनिटी नहीं रहेगा तो प्लुरल हो जाएगा। द क्राउड वर लाफिंग, अपलाउडिंग एंड इवन क्राइंग व्हाइल वाचिंग द मूवी। एक वाइपिंग वीप भी कर रहा है, क्राई भी कर रहा है, लाफ भी कर रहा है, यूनिटी नहीं है। सब कोई रोता तो एक सेंस होता, सब कोई हंसता तो एक सेंस होता, लेकिन दो अलग अलग सिचुएशंस है, मतलब डाइवर्जन है। और डाइवर्जन में चीजें हमेशा क्या होती है, प्लुरल होती है। बातें समझ में आ गई। तो जब कभी भी कलेक्टिव नाउन हो तो यूनिटी में सिंगुलर और डाइवर्जन में प्लूरल। एनिमल्स वाला लिस्ट आएगा तो प्लूरल, नॉन लिविंग थिंग वाला आएगा तो सिंगुलर। ये चीजें क्रिस्टल क्लियर है, मैंने नाउन में ये बातें बता दी थी, लेकिन यहां पर भी आ गया तो मैंने एक बार सोचा मैं बता देता हूं। तो ये रहा ओवरऑल टोटल आपका जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल होता है, मैंने पूरा का पूरा आपके सामने डिलीवर कर दिया है। मैं चाहूंगा एक बार आप पूरा गो थ्रू हो जाओ, पूरा अच्छे से पढ़ लो, जो भी चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर आप अच्छे से उसको रिवीजन करते रहना। क्वेश्चंस जो भी है इसमें जितना भी चीज़ें हो सकती है सारी चीज़ें आपके बहुत ही यूज़फुल है, और ये चैप्टर ही बहुत ही यूज़फुल है। छोटा सा चैप्टर है, आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हो, किससे पता है, आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हो प्रोनाउन से। और इसके जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो कल के दिन में लेकर आऊँगा। लगभग मैं 50 से 60 क्वेश्चन सोच रहा हूँ इसका बन सकता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी लेके आऊँगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें ना हो। और भी अगर आपको कोई चैप्टर में दिक्कतें आ रही तो बताओ, आने वाले दिनों में बताऊंगा मैं। अभी हाल फिलहाल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एडजेक्टिव्स, आई मीन इस वीक में हो जाएगा आई गेस। तो एडजेक्टिव एक बहुत शानदार चैप्टर है, आइए जुड़िए और देखिए उसको प्रैक्टिस करके, क्योंकि एडजेक्टिव भी आजकल के समय में ढेर सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये साइकिल चलता रहेगा। सुबह 10 बजे हम लोग बैंक का तैयारी करते हैं, शाम को 6 बजे एसएससी, और रात को 8 बजे हम लोग ग्रामर की तैयारी करते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको किसी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट इट डाउन किसी भी वीडियोस पे, मैं उसको पर्सनली देखता हूँ, फिर उसको हम लोग बनाया जाए। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टिल देन जय हिंद।